नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रोवाइडर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको ज्ञान प्रोवाइडर की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी भारत पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी के साथ यूएन एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक चेतावनी दी है भारत को कि आने वाले टाइम में इंडिया में एक बार फिर टीडीओ द्वारा अटैक होने की संभावना अधिक है। 2019 के अंत और 2020 के शुरुआती में पाकिस्तान और भारत के कई हिस्सों में टिड्डियों द्वारा अटैक किया गया था और बहुत सारा नुकसान हुआ था फार्मर्स को और सरकार को। तो अब बात करते हैं कि भारत में कितनी तरह की टिड्डियां पाई जाती हैं। भारत में 4 तरह की टिड्डियां पाई जाती हैं। दूसरा बॉम्बे, एक का नाम है, पहला नाम ट्रिल टिड्रा डेजर्ट और चौथा माइग्रेटोरी। ये टिड्डियां क्रॉप्स खेतों में जो उनकी लीव्स को खाती हैं, फूल, फल और यहाँ तक कि पूरा पौधा ही खराब कर देती हैं। टिड्डों की कुल 11,000 प्रजातियां हैं। टिड्डों की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी आंखें और 3 छोटी आंखें होती हैं। टिड्डे के कान उसके सर वाले हिस्से में नहीं बल्कि पेट के हिस्से में होती हैं। टिड्डे के हर प्रजाति खास तरह की आवाजें निकालती हैं, दूसरे से अलग होती हैं। टिड्डे लंबी छलांग भी लगा सकती हैं और उड़ भी सकती हैं। टिड्डे की लंबाई 1 से 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये अपनी लंबाई से 20 गुना ज़्यादा छलांग लगा सकती हैं। टिड्डे हर साल करोड़ों का नुकसान करते हैं। अमेरिका में हर साल 1.5 अरब डॉलर कीमत का नुकसान कर देते हैं। पृथ्वी टिड्डों का अस्तित्व डायनासोर से भी पुराना है। और एक चुकाने वाली खबर, टिड्डों का एक छोटा झुंड 35,000 लोगों जितना खाना खा जाता है। टिड्डे का झुंड एक दिन में 150 कीवी तक हवा के साथ उड़ सकता है। टिड्डे का झुंड हर दिन ताजा खाना खाता है और वह अपने वजन जितना खा सकता है। एक छोटा टिड्डा एक दिन में लगभग 35,000 लोगों जितना खा सकता है। टिड्डे फसल चट करते समय उसमें लार्वा छोड़ देते हैं। 7 से 12 दिन के भीतर लार्वा विकसित होकर टिड्डे में बदल जाता है। टिड्डे दल टिड्डे एक साथ एक खेत में एक झुंड में हमला करते हैं। ये धान, गेहूं, मक्का और ज्वार की फसल को चट कर जाते हैं। ये फसलें एशिया, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका का मुख्य आहार है और अगर ज्यादा संख्या हुई तो इसको नियंत्रण करना काफी मुश्किल होगा। एक महीने में टिड्डों की टोली 1,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। अब बात करते हैं कहाँ से आते हैं टिड्डे और कहाँ चले जाते हैं। टिड्डे वहीं होते हैं जहाँ मौसम असंतुलित होता है। ये झुंड में आकर एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। अक्सर ये गर्म दिनों में ही झुंडों में उड़ते हैं। बारिश के दिनों और सर्द मौसम में इनकी उड़ानें बंद रहती हैं। गर्मी के मौसम में टिड्डे अफ्रीका से भारत आते हैं। पतझड़ के मौसम में टिड्डे ईरान और अरब देश चले जाते हैं। ईरान, अरब देशों में रूस, सीरिया, मिस्र और इजराइल की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद इनमें से कुछ भारत और अफ्रीका लौट आते हैं। यहाँ मानसून के बाद इनका प्रजनन होता है। एक समय ऐसा आया था कि टिड्डे के आतंक से डर गए थे अफ्रीकी देश। टिड्डों ने 2016 में अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, दक्षिणी अफ्रीका और घाना में बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद कर दी थी। टिड्डों के आतंक पर काबू पाने के लिए तब 13 अफ्रीकी देशों ने एक साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। टिड्डों से ये देश इतने घबरा गए थे, यूं तक को दखल देकर एक कारगर योजना के लिए मीटिंग बुलानी पड़ी थी। अब बात करते हैं कि पिछले साल आखिरी में भारत और पाकिस्तान में टिड्डों ने अटैक किया था। उस समय पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी थी। इस बार आतंकी हमले से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आने वाले टिड्डों के दल से है। पाकिस्तान में टिड्डे दल के बेकाबू होने के बाद वहां हवाई जहाज से इसके रोकथाम के लिए दवाइयां छिड़की जा रही हैं। इसके कारण पाकिस्तान से सटे राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डों ने आतंक फैला दिया था और इससे निपटने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान और भारत एक साथ आए थे। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बुधवार को हुई बैठक के दौरान बताया कि 10,000 हेक्टर
में टिड्डी दल के खिलाफ कंट्रोल कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए पाकिस्तान पीएम इमरान खान काफी गंभीर हैं। 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री को मीरपुर भेजा गया था। टिड्डी दल या ग्रासहोपर्स अटैक को लेकर संभवतः यह पहला मौका था जब बैठक इतनी लंबी चली। इस बैठक में भारत के वैज्ञानिकों के साथ ही तकनीकी की जोड़े लोगों ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टिड्डी सिंध प्रांत के थार प्रकार से थार जिले से पहुंची चुकी हैं और 1993 के बाद यह सबसे बड़ा संकट माना जा रहा था। ये खबर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।